स्कूल की ओर से आप तमाम ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि पिछले कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ रंगारंग प्रोग्राम का रहता ही रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए एक गार्जियन की जरूरत होती है। और हम देख रहे हैं कि हमारे संस्थान में सबसे अहम भूमिका हमारी माता जी के हैं। तो मैं दो शब्द माता जी से सुनना चाहूंगा। यहाँ सभी प्रकार के बच्चे हैं और अनुभावक जी हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। बहुत खूब। अब मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ लोग हमारे स्टेज पे हैं और किसी भी संस्थान को चलाने के लिए आसपास के जितने भी लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी निगाहें उन लोगों का रहता है, हम तो सिर्फ करते जाते हैं। तो आज जानना चाहूंगा हम सबसे पहले अनिल चौधरी जी से कि संस्थान में क्या कमी है और क्या किया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अनिल जी। सबसे पहले मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सुदूर देहात में, एक ग्रामीण परिवेश में इस ढंग की शिक्षा का व्यवस्था चल रहा है। इसलिए मैं इस ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं व्यवस्थापक हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये अवसर जो है 26 जनवरी, इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले इस 26 जनवरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और ये संविधान लिखने वाले कौन थे? ये संविधान लिखने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। तो बाबा साहब के भी बारे में जानकारी लेना रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब आठवीं के जैसा बच्चा स्कूल में पढ़ते थे जो अछूत माना जाता था। उस समय जिस समय बाबा साहब स्कूल जाते थे उनको अछूत माना जाता था और जितने भी और बच्चे थे इनको बाहर में बिठाया जाता था, जहाँ की पहले चप्पल जूता रखा जाता था उस जगह पर इनको बैठाया जाता था। और बाहर में बैठने वाला लड़का और कितना बड़ा कास्ट और कितने बहिष्कृत समाज से थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि उनके पास 14 डिग्री और 14 भाषा जानते थे। और उन्होंने ही हमारे देश का ये संविधान, जिसके वजह से हम आज 26 जनवरी मना रहे हैं, उन्हीं का देन है। मैं इतना ही बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूं कि दो शब्द इस संस्थान के लिए, इस समाज के लिए, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए डॉक्टर दिनेश जी आए और दो शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं इस संस्थान के डायरेक्टर कुणाल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस देहात में जहां कोई व्यवस्था नहीं थी पहले पढ़ने लिखने का, आपने जो शिक्षा का अलख जगाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है
कि किताबी ज्ञान देना, मैं खास करके सभी टीचर लोगों से कहना चाहता हूं, किताबी ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जितने तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे संस्कार उतनी तेजी से पीछे छूटते जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे सामाजिक ताना बाना जो है, हमारे जो संस्कार होते हैं, वो बच्चे में आपसे निवेदन करता हूं कि बखूबी आप जरूर देने का कष्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। हम लोग भली भांति तीर जानते हैं कि एक ग्राम परिवेश में अच्छी शिक्षा देने के लिए कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आज डॉक्टर साहब ने जो बताया, इसके लिए हम लोग भी सहमत हैं और मैं चाहूंगा कि संस्थान के जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं इस बात पे अमल करें। और मैं अब चाहता हूं कि हमारे बड़े भैया राम पदारत जी आए और इस संस्थान के लिए कुछ कहें। आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम तमाम लोग एक महापर्व के रूप में मनाने के लिए आए हुए हैं। इसमें मैं सबसे पहले उषा देवी को नमन करता हूं, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और अपने छोटे छोटे बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया और शिक्षा की अलख जगाने में, समाज में एक कड़ी जोड़ने का काम किया। इसके लिए हम उन्हें सबसे पहले सैल्यूट करता हूं। आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस में हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस आजादी में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। इस कुर्बानी के द्वारा हमें जो आजादी मिली है, उस आजादी में बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के साथ थी और आज भी है। ये समस्याएं आजादी से पूर्व थी और आजादी के बाद भी अभी भी हमें झेलना पड़ रहा है। आजादी समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। पहले हम अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने में लगे हुए थे,